गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर स्टैंडर्ड 6 का साइंस का लेसन। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। और लीनियर मोशन में और 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग ने ऑक्सिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे इस लेसन में, और एक दो और मोशंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इधर। The motion of a body that is oscillating, that is swinging back and forth, is called oscillatory motion. एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, जो कार्टव्हील करते हैं, ये जो जिमनास्टिक पीपल होते हैं जो कार्टव्हील्स भी करते हैं, वो सब ऐसे सिमिलर टाइप के मोशन कैरी आउट करते हैं जो उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा। वो आगे जाते हैं, हाथ पकड़ते, पीछे जाते हैं, हाथ छोड़ते हैं, सिमिलर एक्शंस ऑस्किलेट होते रहते हैं उनके मोशन में। बर्ड्स के इधर ये जो फेदर है आप लोग देखोगे, लेट्स जूम इन। देखो इधर उनका ऊपर जा रहा है विंग, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। उन लोग का ये जो विंग का मोशन है वो ऑस्किलेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ एक ही जगह पे आते जा रहा है। सिमिलर फैन होता है, और ये फेरिस व्हील होता है, पेंडुलम जैसे मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल दिया था। The hands of a clock move in a circular manner. Similarly, a fan, a giant wheel, and a merry-go-round complete each round along a circular route. ये merry-go-round भी एक circular route है इसका, ये उस पर वो रोटेट होता है। फिर ये क्या बोलते हैं हम, giant wheel है, फेरिस व्हील, वो भी एक circular route कर रहा है। ये जो फैन है उसके भी giant जो wheel है वो सब भी circular motion में जा रहा है। In our day-to-day life, we come across many examples of objects that trace a circular path. The motion of an object along a circular path is called circular motion. The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. हमने इधर अभी न्यू मोशंस पढ़ लिए इसी एग्जाम्पल्स में, जो है क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, जो लीनियर नहीं है। द मोशन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर मोशन, ये देखोगे आप, ये सब लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं चल मोशन कर रहे, बट सर्कुलर में कर रहे, इसलिए इसको सर्कुलर मोशन में है ये। अगर एक लाइन में होते तो वो लीनियर होता। तो ये सब नॉन लीनियर मोशन है जो सर्कुलर मोशन मूव कर रहे हैं, राइट। और फिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे बार बार आ रहा है, पास हो रहा है उसी जगह पे, वो पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड, ये एक ही समय पे एक ही जगह पे फिक्स पीरियड पे पास होते रहता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। व्हाट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव? सर्कुलर मोशन का हम लोग एग्जाम्पल और क्या दे सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। We see from these examples of oscillatory motion and circular motion that some object complete one round or one oscillation in a fixed period of time. For example, the minute hand of a clock completes one round in exactly 60 minutes after time, every time, while a merry-go-round also completes every round in the same period of time. Such motion is called periodic motion. इधर हम लोग को बताया है, जो क्लॉक होता है उसका भी हाथ मिनट हैंड जो होता है, जिसे हम लोग पता करते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 बज के कितना मिनट हो रहा है, 5 4, वो सब किससे पता होता है, मिनट हैंड से। जो जब भी एक पूरा राउंड क्लॉक का कंप्लीट करता है तो वो 60 मिनट कंप्लीट करता है, एग्जैक्टली 60 मिनट बाद वो फिर से 12 पे आ जाता है, राइट। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स पीरियड में एक फिक्स जगह पे वो पास होते जा रहे हैं। सिंपल। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चले जाते हैं। इधर हम लोग बताते हैं, विच वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन along a definite path or in the same direction all time? Not really. A butterfly constantly flits from one bird to another. There is no defined direction to its motion. Such motion are called random motion. The motion of a player in a game of football is also of this type. The motion of a crawling baby or a wandering animal is also random motion. The motion that changes its direction and speed continuously is called random motion. ईजी, सबसे ईजी मोशन है रैंडम। मतलब कोई बटरफ्लाई वो नो फ्लाई कर रहा है फ्लावर्स के अराउंड, तो उसका हमें तो पता नहीं है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा या एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो
रैंडम कोई भी जगह पे जा सकते हैं। सिमिलरली जब एक फील्ड पे फुटबॉलर्स होते हैं तो वो पे रैंडम उस पे जा सकते हैं ना, रैंडम उनका मूवमेंट होगा क्योंकि वो बॉल जहाँ जाएगा वो भी वहाँ जाएंगे, कोई फिक्स्ड मोशन नहीं है उनका, इसलिए उसे रैंडम मोशन कहते हैं। वेरी इजी। लास्ट टॉपिक स्पीड के बारे में थोड़ा हम लोग को इधर वो कराया है, इंट्रोड्यूस कराया है। अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे in 5 hours. How much distance does the bus cover in 1 hour? While solving this example, we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse the distance. From this ratio, we come to know the distance traversed by the bus in 1 unit time. अब इधर स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर, ये स्लैश का मतलब पर आर होता है, या मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पीड, कोई भी क्वेश्चन अभी आपको इस लेसन में भी होंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है इसे, आई वुड से कि आप लोग इसे अंडरलाइन कर लो। ओके, साइंस से आप लोग इसको समझने का ट्राई करो कि उन लोग आपको कौन से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल आपको फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इधर हिंदी में मैं बता रही हूँ बट स्टिल रिवाइंड करो अगर आपको नहीं समझ आया, हिंदी में बता रही हूँ, समझ आ जाएगा। अभी इधर हम लोग थोड़ा सा इधर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा 6 मिनट्स हुआ है। मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करा देती हूँ इस लेसन में, इस वीडियो में। अभी इधर टाइप्स ऑफ मोशन में आइडेंटिफाई करके आप लोग को बताती हूँ और आप लोग मुझे बताओ कि मैं सही हूँ कि नहीं। मुझे लगता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन हो सकता है, और इन एडिशन आई थिंक ये पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है, एक फिक्स पीरियड है वो घूमता रहता है सन। मूवमेंट ऑफ अ सीलिंग फैन ऑफ कोर्स वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। अ मीटियोर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वो ऊपर से नीचे बहुत फोर्स में आ सकता है और नीचे ऊपर से स्लो होगा और नीचे के बाद फास्ट हो सकता है, तो वो एक ही लाइन में आ रहा है बट उसका स्पीड चेंज हो सकता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन लगता है मुझे। अ फिश स्विमिंग इन वाटर, आई थिंक रैंडम, वो कहीं भी जा सकती है, राइट। अ प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, मुझे लगता है ये पीरियोडिक हो सकता है, राइट। हाँ, आई थिंक पीरियोडिक। नेक्स्ट देखते हैं इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब तो है, ये देखते हैं, चलो एग्जाम्पल देंगे। हाँ, लीनियर मोशन ले लेते हैं, ट्रेन जो ट्रैवल कर रहा है रेलवे पे वो एक ही लाइन में जाती है। ऑस्किलेटरी मोशन, स्विंग, ठीक है, स्विंग वो पीछे आगे मूव करता है। सर्कुलर मोशन ऑफ फैन, सीलिंग फैन। रैंडम मोशन ऑफ बटरफ्लाई। पीरियोडिक मोशन, मिनट हैंड, चलो सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा पीरियोडिक मोशन का मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ले लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, कंप्लीट करते हैं इधर छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन कंप्लीट होता है ये लेसन भी, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। दैट्स इट, शॉर्ट एंड क्लियर। Thank you for watching. If you liked my video, share it and subscribe it. Bye.